प्यार से कहना धन निरंकार जी। द वर्ड्स ऑफ सेंट्स बिकम pieces of pilgrimage and their utterance scriptures। संत के निवास स्थान तीर्थ बन जाती है और उनकी वाणी ग्रंथ। संत के निवास स्थान तीर्थ स्थल बन जाते हैं और उनकी वाणी ग्रंथ। इसमें कोई दो राय नहीं। आज जितने भी मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं ये सब संतों के ही हैं। ये सब भक्तिवान पुरुषों के ही हैं। कुछ नर से नारायण बन गए, कुछ देवता स्वरूप बन गए। संत तो संत ही होते हैं। A saint is an embodiment of peace and bliss, the spot where he abides is sanctified and educes peace and bliss। संत शांति और आनंद की प्रतिमूर्ति होते हैं। क्या होते हैं? संत शांति और आनंद की प्रतिमूर्ति होते हैं। वह स्थान जहाँ वह रहते हैं पवित्र हो जाता है और शांति और आनंद का अनुभव करता है। आनंद की प्रतिमूर्ति कौन है? संत। समझ लीजिए, ए दुनिया समझ लीजिए, जिसको तुम आनंद मान रहे हो वो आनंद नहीं, वो क्षणिक सुख है, अल्पक्ष, यानी कि कुछ क्षणों के लिए, और फिर वो दुख में बदल जाते हैं। लेकिन आनंद का विलोम नहीं होता है। आनंद कभी दुख में नहीं बदलता है। तो वहां जाइए जहां संत रहते हैं। अगर आनंद चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो आप भी वहां जाइए। The abode of a saint is a sort of garden which exudes the spiritual fragrance। संत का निवास एक प्रकार का बगीचा है जहाँ से आध्यात्मिक सुगंध आती है और उस आध्यात्मिक सुगंध को भक्त लोग ही ले पाते हैं। हर कोई तो नहीं ले पाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बाकी सब दुर्गंध ले रहे हैं। आध्यात्मिक सुगंध तो संत के निवास से ही आती है। बाकी दुर्गंध के घर बताए गए हैं, उनके लिए कबीर जी ने भी कहा है, जाग कर साधुन से ये हर की पूजा नाय, ते घर मरगट सार है भूत बसे पाए। उनमें भूत निवास करते हैं जहाँ ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। इसलिए संतों के घरों को छोड़कर, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, कितना भी बड़ा पूंजीपति है, वो दुर्गंध के घर है, वहां से दुर्गंध ही आती है। दृष्टि से, वाणी से दुर्गंध आती है। सड़ियल शब्द बोलते हैं, सड़े सड़े शब्द जो दूसरे के कानों को अच्छे नहीं लगते, गाली गिलोच करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, हृदय खुलिस होते हैं, कठोर होते हैं। जहाँ पर राम का निवास नहीं है, उनके हृदय भी ठीक नहीं होते, जबान ठीक नहीं होती,
उनकी दृष्टि भी ठीक नहीं होती, उनके कान भी ठीक नहीं होते, क्योंकि वो क्या सुनना चाहते हैं? फालतू की बातें, वर्ता बकवास वही सुनना पसंद करते हैं। उनके कान हरी चर्चा सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनके पाँव वो भी ठीक नहीं है, गलत रास्ते पर जाते हैं। जो भक्तिहीन है, उनके हाथ वे भी सही कार्य नहीं करते, गलत काम करते हैं। इसलिए दुर्गंध युक्त घर है। संत के निवास को छोड़ बाकी सब दुर्गंध वाले घर है। आइए यारों, अपने घरों की दुर्गंध मिटाइए, आध्यात्म को अपनाइए। अगर जीवन को सुगंधित बनाना है तो इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूंगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। एक बात और, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। वो अपनी मनमति की भक्ति करते हैं, गुरु नहीं करते हैं, अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरन इन कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। ऐसा नहीं है कि सभी गलत ही करते हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सारे नियम सियम सब साधना सब करते हैं, लेकिन बिना गुरु के करते हैं। उनको गुरु की आवश्यकता है।